गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामी और मेरा तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे गोपाल भगवान की जय। बोली श्री स्थान देवता की जय। बोली श्री सिद्ध गौरियानाथ की जय। बोलिए श्री कुलदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी दे श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सारे भगवान की सुंदर कथा दे विच प्रवेश करिए। पधारे सारे वैष्णव जनांगी संत जनांगी विप्र जनांगी सारे की व्यास मंच प्रो राम राम सारे की प्रणाम। आज कथा का दूसरा दिन द्वितीय दिवस आही सारे दूसरे दिन की कथा दे विच प्रवेश करन जान लगे हैं। सारे को पहले इस स्थान देवता की इस स्थान के देवगण जिन्ने भी है सारे की मैं प्रणाम करना और सारे को
ये मंग मंगना कि अपना आशीर्वाद मिगी दियो, ताकि मिगी भी कृष्ण भगवान कन्ने, राधा रानी कन्ने, गुरु महाराज जी की सेवा करने प्रेम हो सके। ये मंग देवतियां कोलों मंगीए, इस कथा दे विच असीं प्रवेश करने हैं। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नू दे गया अलवालिया, कतन नू दे गया चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नू दे गया चौंपा वालिया, कतन नू दे गया। सारे ने मेरे नाल पीछे मीठी मीठी ताली बजानी और उस गुरु महाराज जी का ध्यान करना, उनके कोलों आज्ञा लेनी। महाराज जी आज्ञा दियो, क्या है भगवान की सुंदर कथा च प्रवेश करन जान लगे हैं। सानू आज्ञा दियो ताकि असीं इस भगवान की कथा च प्रवेश करिए। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नू दे गया मेरे सोनिया, कतन नू दे गया सामने बैठा तू मेरे सोनिया, सामने बैठा तू। हरि बोल। लोकी ते मंगदे माता ते पिता, लोकी ते मंगदे माता ते पिता, साडा ते बाबल तू मेरे सोनिया, साडा ते बाबल तू। हरि बोल।
लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, विष्णु ते साडा तू मेरे सोनिया, विष्णु ते साडा तू। श्री राधे हरि बोल। लोकी ते जांदे गंगा ते यमुना, लोकी ते जांदे गंगा ते यमुना, साडा सरोवर तू मेरे सोनिया, साडा सरोवर तू। लोकी ते मंगदे सोना ते चांदी, लोकी ते मंगदे सोना ते चांदी, साडा ते गहना तू हारा वालिया, साडा ते गहना तू। श्री राधे श्री राधे हरि बोल। लोकी ते जांदे मक्के नू हाजी, लोकी ते जांदे मक्के नू हाजी, साडा ते हाजी तू अले वालिया, साडा ते हाजी तू। श्री राधे हरि बोल। हरि बोल। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतकन नू दे गया रू मेरे सोनिया, कतकन नू दे गया रू। रूई ता तेरी मैं कत दियांगी, रूई ता तेरी मैं कत दियांगी, सामने बैठा तू गोरी वालिया, सामने बैठा तू अले वालिया, सामने बैठा तू
श्री राधे गोपाल भगवान की जय। तो आओ सारे અહીં उसी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा च प्रवेश करने हैं। आखिरी एक गंगा हरिद्वार है। हरिद्वार कौन कौन गेरा? तकरीबन सारे के लोग हरिद्वार गेरे ही होने हैं। कौन कौन गेरा हरिद्वार? हाथ खड़े करो हम जेड़े हरिद्वार गेरे ने। आखदे एक गंगा हरिद्वार है। जेड़े साडे अनजाने चो दे पाप न उनेगी खत्म कर दी है। जेड़े इस शरीर की धोंदी है गंगा। कई लोग आखते हैं कि पाप करी लो, चंगी तरह पाप करी लो, बाद गंगा ना अगे ते सारे जेड़े पाप होने खत्म हो जाने। सोचते हैं ना लोग यूं सोचते गंगा नहाने कन्नै पाप खत्म हो जाते। गल भी सही है, पाप तो खत्म होंदे गए। पर गंगा वो पाप खत्म करती है जेड़े साडे कोलों अनजाने च होए हुंदे हैं। जुदा सानू ज्ञान नहीं हुंदा ते जुदा सानू ज्ञान होवे भी पाप करिए, गंगा उन्हें पापां नहीं धोंदी। गंगा बड़ी चलाक है। कियां? गंगा का जिहड़ा पानी है ना वो सूरज की रोशनी कन्ने भाप बनिए उपर बदलों से चली जाता। जेड़े तुसीं पाप तो ही आंदे हो ना गंगा च, गंगा बड़ी चलाक है। तुहाडे पापां की वो अपने पानी च रख लैंदी है। लेकिन उयो पाप जिले बाष्पीकरण होइए भाप बनिए गर्मी जिले सूरज की रोशनी पौंदी ते नदी का पानी जिहड़ा हुंदा वो पाप बनी उपर बदलों से जांदा ते उयो पाप फिर बरखा के रूप कन्नै तुहाडी खोपड़ी पर आइए डिग पौंदा। गंगा बड़ी चलाक है। आखदे उस गंगा कन्नै शरीर धोया जांदा है, लेकिन इस भागवत कथा कन्नै आंतरिक मन की शुद्धि होती है। पर हुण कोई ये सोचे कि उस गंगा च ते गंगा च शायद कोई फर्क है। वो गंगा भी कृष्ण का ही रूप है, ये गंगा भी कृष्ण का रूप है। पर बड़ा सोना आखेदा गंगा में नहाने से क्या पापी लोग डरी है, तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। मन में हरि है, मुख में हरि है। मन में हरि है, मुख में हरि है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है। तरना उन गया जुदे मना च भगवान वसदा होवे, जुदे मुआ च हरि दा नाम होग, उन के पार लंघना ते बाकी सारे ने मेरे अंग उत्थे ही रही जाना। जियां मैं इत्थे रही जा बाकी सारे लंघी है, उइयां तुसीं भी रही जाना ते बाकी भगत लोकां ने लंघी जाना।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਵਤ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋ ਮੰਥਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮਦਾਨੀਆਂ ਗੁਈਆਂ ਮੱਥਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਉਸ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਆਖੇਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਪਣ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਨਾ ਔਰ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਆਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਕੱਲ वाली कथा कुछ समझ आएगी। हाथ खड़े करो हाँ, तुसी कल वाली कथा समझ आएगी। चलो ठीक है भाई, ताइए तो तुम आइए बैठे रहे, तुहानू समझ आएगी। मेरे पीछे वीर भरा बैठे, तुहानू समझ आई ही नहीं आई। ताइए बेचारे आगे आइए बैठे रहे ना, जो नहीं समझ लगती तो कोई ने भी नहीं आना, मुझे पता। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ की कथा सुनने वास्ते क्या आना चाहिए, क्योंकि अज साड़ा धर्म जिहड़ा है उस बड़ी हानि पुजा दी है और पुजाने वाला कोई नहीं है। अपने ही जिहड़े नौजवान बच्चे है उहियो के धर्म की हानि पुजा रहे हैं। जिथे दिखावा करना हो उत्थे सारे कोलों पहले अगे जाइए खड़ोई जाते हैं, लेकिन जिथे धर्म की गल आती उत्थे पिछे हो जाते हैं। चलो बुढ़े बुढ़े लोग कथा च आन तो चलो ठीक है, वो नहीं भी आन तब भी चली जाना, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी सारी कड्डी उड़ी दी। लेकिन इस कथा दे विच नौजवान का आना क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी पता लगना चाहिए कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, क्यों राम भगवान की मर्यादा की गल अज तक आखी जाती है, क्यों इस भारत भूमि की इन्नी महिमा है, उन्हें बच्चों की पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस की गल यह है कि साडे अज दे बच्चों की पता भी नहीं राम कौन है। हालांकि भागवत कई बार सुने भी होनी है सारे ने, लेकिन उन्हें की चेता भी नहीं भागवत कुछ आखते हैं। लेकिन इस संसार की कोई चीज होवे लोग उसी भली भांति सोचते हैं, भली भांति समझते हैं, उसी चेता भी करते हैं, लेकिन राम नाम जपने च शर्म करते हैं। आहे परमात्मा केवल एक मंगने वाली चीज समझी लिया कि परमात्मा ने शायद कंटीन खोलेगी है ते जो दे कोलों मंगो हाथ जोड़िए मंगो ते परमात्मा ने सानू चीज देई है। नहीं ते परमात्मा भी कोई कंटीन दा मैनेजर थोड़ा है। अज लोग सवेरे एक माला फेरदे ते शामी एडी लंबी लिस्ट भगवान अगे रखी उड़दे, परमात्मा सानू सरकारी नौकरी देई उड़िया, परमात्मा साडे घर बच्चे नहीं हो आदे बच्चे देई उड़िया। क्या कभी परमात्मा को मंदिर च जाइए तुम ये पूछया भगवान सुनाओ अज तुम के खाना, तुम मैं वो भोग लवानी है। कभी पूछया परमात्मा की प्रभु तुम गर्मी तो नहीं लगती, तुम पखा लाई दे? क्या ही भगवान को कभी ये मंगिया
भगवान को कभी अं कभी ये बोलिया भगवान की कि चल हाँ प्रभु अज मैं ती कमान ले चला अपने कन्ने। खैर साडियां चीज़ां की लोड़ ही नहीं है, पर एक भाव होंदा, एक प्रेम होंदा, पर सानू शर्म आती। लेकिन जिले अं गलत काम करने हो ना तो सानू कोई शर्म नहीं आती। देखो कैसी दुविधा हुई अज के समय जेड़ा गलत काम करने हैं उसे अं शरेआम कराने हैं, सानू कोई शर्म नहीं आवादी। लेकिन एक परमात्मा का नाम जपना हो तो अं 1000 बारी सोचने हैं कि जे राम राम जप गए तो फिर तो मुश्किल हो जाना। और मावां की भी ये टेंशन पई जाती है कि बच्चा ज्यादा राम राम जपे तो मूड़ा करते साधु भी नहीं बनी है। ऐसी गल नहीं है, परमात्मा का नाम जपना चाहिए। उस परमात्मा कने जिन्नियां ही प्रीति संसार कने करने हैं ना, जिन्ना ही अपना सारा समय इस भौतिक संसार की दिंदे हैं। मैं तो आखना कि अज दे मुड़े जिन्नी अपनी गर्लफ्रेंडा की टाइम दिंदे हैं ना, उदा कोई 50% परमात्मा की भी देई होने ना तो पार लगी आना। जो 50% टाइम परमात्मा की भी देई होना उहदे विचों कड्ढीए तो तां भी पार लगी जांदे है। अच्छा भी गल है, जेड़ा इंसान जुदे कन्ने प्रेम करता होवे ना उहदी गल होवे तो उसे बड़ा स्वाद आंदा ना। जुदे कन्ने कोई प्रेम करता होवे उसे बड़ा स्वाद आंदा है। उइयां के भगत हुंदा, भगत जिले परमात्मा कन्ने प्रेम करदा ते जियां जियां कृष्ण भगवान की कथा चलती उसी और स्वाद आंदा, उसी और मजा आंदा भगवान की कथा सुनने च। ये प्रेमी दे लक्षण हुंदे। अज साडे मन ने चंचल होइए कि परमात्मा की ओर जंदे ही नहीं है। साडियां इंद्रियां इन्नियां चंचल हो गईयां कि बुढ़े बारे भी काले काले अंगूर मंगदियां। जियां एक बारी कोई बुढ़ा मरा रहा तो घर आले उसी आखते पापा सुना के खाना, ते पापा आखन लगा काले काले अंगूर ली आओ। बे कुते राम राम जप कुते अगे दा सोच, काले अंगूर तू पाना ले। साडियां इंद्रियां इन्नियां बलवान, इन्नियां मतलब कि संसार चाहे फसाई उड़ी दियां कि परमात्मा वाले पासे मुड़दियां ही नहीं है। लास्ट समा आई जांदा तां भी वो आखदा कि मेरा पुत्र किथे है, मेरी धी किथे है। कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो, हाँ मुकने नहीं हो। बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया। एक काम नहीं मुकने। नारायण हरिओम। मैं सुनाया कल तुहानू कथा दे विच कि भागवत कथा जींदे जी भी मनुख की तारी उड़दी ते मोए दे भी तारी उड़दी। आखदे कोई भी कथा होवे तो उस कथा का पहले मंगलाचरण करना चाहिए। आओ अहें इस भागवत के मंगलाचरण च प्रवेश करने हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत्
विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादिक वये मूयन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरसतकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये भागवत के मंगलाचरण का श्लोक है। जन्माद्यस्य तुन्वयादितरत चार्थेष्व विज्ञ स्वराट। जन्माद्यस्य जन्म मैं के शब्द बोलिया जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य जन्म आद्य अश्य उयो भागवत जिहड़ा पहला श्लोक तुहानूं मैं सुनाया हा उहदे विच भी इहो बोलेगा हा कि जिहड़ा परमात्मा सृष्टि बनाता पालन करता और उसका संहार करता। जन्म मतलब जन्म देना, आद्य मतलब उसका पालन करना, अश्य माने संहार करना। अच्छा, सूत जी महाराज जी की पता है कि कलयुग के जिहड़े लोग होने हैं उनकी बुद्धि न्यारी होनी है। कईयां ने राम उपर लड़ना शुरू हो जाना ते कईयां ने कृष्ण उपर लड़ना शुरू हो जाना। एक ने आखना कि मैं राम दा भगत है ते मैं राम की कथा सुननी है, एक ने आखना मैं कृष्ण दा भगत है ते मैं कृष्ण की कथा सुननी है। राम वाला आखदा कि मैं कृष्ण वाली नहीं सुननी ते कृष्ण वाला आखदा मैं राम वाली नहीं सुननी। ये आजकल लोगों की बुद्धि हुई है। कई लोग आते हैं इतने माता के भगत हैं, कृष्ण भगवान करने के लेना आखते हैं, ते कई आखते हैं हनुमान के भगत हैं, कृष्ण को के लेना। पर राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। राम जी दे इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण के बीच कोई फर्क नहीं है। राम और कृष्ण से कोई फर्क नहीं है। आखदे राम और कृष्ण से केवल इन्ना क्या फर्क है कि राम भगवान दी जड़ियां अखां होंदियां बड़ियां गंभीर होंदियां, ये बड़ी मर्यादा दे विच खड़ोते दी होंदियां, लेकिन कृष्ण भगवान दियां अखां जड़ियां होंदियां बड़ी चपल, जियां हिरनी दी अखां कदी इधर दिंदियां कदी उधर दिंदियां, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है ना। संत लोग एक विनोद मतलब हास्य वाली गल सुनाते हैं। संत लोग आखदे एक बारी वैकुंठ लोक दे विच की होया, माता यशोदा और माता कौशल्या दोनों बैठी दियां। हालांकि संतां ने अपनी भगवान कन्ने हसी करने की एक गल बनाई दी है कि एक बारी ऊपर भगवान दी माता देवकी और यशोदा माता दोनों आपस में बैठी दियां कि उधरों राम आइए उधरों कृष्ण आइए, उधरों राम आइए उधरों कृष्ण आइए। यशोदा आखी मेरा कृष्ण केड़ा है, दोनों एको जे लगन, दोनों एको जे। ते कौशल्या माता आखा भी मेरा राम केड़ा है। चलो जी जे धनुष बाण फड़ेदा हुंदा ते समझी आना है कि राम है, ते जे उन्हें मुरली फड़ी दी हुंदी ते समझी आना है कृष्ण है। पर
दोनों माता की पता नहीं चला रहा। तो फिर इनकी पहचान कियां की गई? इनकी पहचान इयां के की गई कि राम भगवान दियां जड़ियां अखां ने बड़ियां गंभीर ने, वो कोयल दिखदियां कि नहीं, केवल बस इयां धरती परियां बस। ते कृष्ण भगवान दी अखां पूरियां अखां खोलिए, आखदे शास्त्र वर्णन करदे कमल नयनम, भगवान की अख इत्थों शुरू होंदी है और कन्ना तक एडी कमल के पत्ते जिद्दी भगवान की अख है। ते जिदी अख एडी होवे कमल नयन। बस उनदियां अखां खोलो कि बंदा पहचान सकता कि राम केड़ा ते कृष्ण केड़ा है। सूत जी महाराज वर्णन करा दे, मंगलाचरण च करा दे कि ऋषियों कलयुग के लोगों ने कथा दे विच भी भेदभाव करना शुरू करी होता। एक ने आखना कि मैं राम दा भगत है, एक ने आखना मैं कृष्ण दा भगत है। इसलिए ऋषियों इस श्लोक दे विच मैं लिखी होना सत्यम परम धीमहि, इस कथा दे विच उस सत्य परमात्मा की गल की गई है। जड़ा राम नाम सत्य है उदी गल की गई है, जड़ा कृष्ण नाम सत्य है उदी गल की गई है। फिर पूछन लगे महाराज इस कथा च के विशेषता है? इस कथा दे विच तुसीं आखा दे हो किसी सुनने वाला मुक्ति पाई जाता, ते क्या जड़े व्यास जी ने 17 पुराण लिखे दे ते उन्हें पढ़ी मुक्ति नहीं होगी? क्या उन्हें पढ़ी मुक्ति नहीं होगा? ते उस समय व्यास जी, उस समय सूत जी महाराज जी आखदे न कि ऋषियों एक कथा वेदां दा पुराणां दा पक्के दा फल है। ये वेदां और पुराणां दा पक्के दा फल है, जुदे विच सुखदेव मुनि तोते ने इहदे विच ठुंगा मारे दा। आखदे साडे इन्नी भी कहावत मशहूर है कि जेड़ा मिठा फल होवे ते तोता उसी चोंच मारदा, जां इयां आखी लो कि तोते दे चोंच मारने दे नाल ही वो फल मिठा ही हुंदा ना। ए भागवत मिठी ते है ही, लेकिन जिले सुखदेव मुनि जैसे ऋषि ने इहदे विच अपनी चोंच मारी, अपने मुंहां कन्ने जिले कथा करनी शुरू कीती ते ए कथा और मिठी हुई है। तुहानू भुलेखा लगा दा ना कथा कुथों कुथों शुरू होती है, ते तुहाडा मैं भुलेखा कड्ढी होना। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियां की नैमी शारायन दे विच कथा सुना दे ने। सूत जी आखा दे कि ए कथा व्यास जी ने अपने मुंहां विचों बोले दी ते गणेश भगवान ने लिखे दी। इयो कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित की सुनाई ही, जिस समय राजा परीक्षित की मरने का श्राप लग गया। समझ लगी नियारी गल? ते एक कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियां की नैमी शारायन तीर्थ दे विच सुना देन कि ऋषियों की सुखदेव मुनि ने इयां कथा राजा परीक्षित की सुनाई थी, ते उयो कथा है सुनाने हैं। फिर ऋषियां ने 6 प्रश्न किए। फिर ऋषियां ने 6 प्रश्न किए। वो 6 प्रश्न केड़े न? वो हड़े सारियां दे के प्रश्न होने हैं। उन्हें सारे प्रश्नों के उत्तर इन्हें प्रश्न दे विच लिखे देना। आओ अहें भी वो 6 प्रश्न उनके ऊपर प्रकाश पाने सुनना चाहते हो? किहड़े 6 प्रश्न पूछे उन्हें? पहला प्रश्न उन्हें ये पूछा ऋषियां ने सूत जी महाराज कोलों कि महाराज जी मनुख का धर्म क्या है? मानव के लिए धर्म क्या है? मनुख का धर्म क्या हुंदा? सूत जी महाराज सुना दे ऋषियों
धर्म भी दो प्रकार के होंगे, एक होंदा धर्म, एक होंदा परम धर्म। एक होंदा धर्म, एक होंदा परम धर्म। धर्म कुसी आखदे उस कृष्ण भगवान कन्ने प्रेम हो जाना, उस कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, ये मनुख जन्म का धर्म है। मनुख जन्म का धर्म ये नहीं है कि न्याणे पैदा करी ले, खाई लिया, पी लिया ते सही है बस। ये ते जानवर भी करते हैं, जानवरां दे ते एक एक बारी 13-13 बच्चे होंदे ने। सारे काम जानवर जेड़े काम आहें कराने हैं ना, वो सारे काम जानवर भी करते हैं, लेकिन जानवर एक काम नहीं करी सकते, वो भगवान की कथा नहीं सुनी सकते, वो भगवान का नाम मुंह नहीं जपी सकते। भगवान कन्ने प्रेम हो जाना ये मनुख जन्म का धर्म है। तो फिर परम धर्म क्यों होया? आखा दे परम धर्म ये होया कि उस परमात्मा की कथा दे कन्ने प्रेम हो जाना, इयो मनुख जन्म का परम धर्म है। जे कुते 10 किलोमीटर दूर कथा बैठी दी होवे ते मना चाहे प्रभु मैं तेरी कथा सुन जावा, कोई ऐसा साधन बनी है कि तेरी कथा सुनने वास्ते मैं चलिया, ते आखदे मनुख जन्म का परम धर्म है कि उसकी कथा करने प्रेम हो जाना। यानी कृष्ण कथा सुनना ही जीवन का सार है। उस परमात्मा कन्ने जुड़े रहना ही इस जन्म का सार है, इस जीवन का सार है। फिर एक मुनि ने प्रश्न किया, आखन लगे महाराज जिस समय असीं मंदिर जाने हैं ते साडे मना च कई बारी गलानी रही जांदी कि मैं शिव जी दे जल चाढ़िया ते वैष्णो माता के मत्था टेकिया कि नहीं। हुंदा ना कई बारी माइयां दे मना च प्रश्न आई जांदा कि मैं माता दे मत्था टेकिया ते शिव जी दे मत्था टेकना मैं चेता भुली। कई माता आखदियां मैं शनि दे मत्था टेकिया ते शिव जी रही आ। कई बार अं सोचने हैं राधा कृष्ण भगवान के मंदिर गए ते राम भगवान के मत्था ते टेकिया कि नहीं आए। ऐसे साडे मना च कल्पना कई बार आई जाती है ते इहदा उत्तर के दिता उन्हें? इहदा उत्तर उन्हें ये दिता आखदे प्रणाम सारे की करो, प्रणाम मत्था सारे की टेको, लेकिन इष्ट देव को भी होंदा। पर तुहानू भी पता नहीं होना कि इष्ट देव तुसी आ गए। आनी पता ना इष्ट देव की होंदा? पता? आनी पता। इष्ट देव वो होंदा जिस परमात्मा के रूप कन्ने तुसीं सब तो ज्यादा प्रेम करते हो। जियां कोई शिव जी भगवान कन्ने ज्यादा प्रेम करदा, कोई राम कन्ने मता प्रेम करदा, कोई कृष्ण कन्ने मता प्रेम करदा। जुसी अखा बंद करो ते सामने परमात्मा का वो रूप आई जाना। जियां हुण मैं अखा बंद कराना ते मेरे सामने राधा रानी आई आ रही, क्योंकि मेरी इष्ट राधा रानी है। इष्ट देव ओदा कि अखा बंद करो तो उस परमात्मा की चेता नहीं करना पवे, वो परमात्मा स्वतः अपने आप आई है। ओ इष्ट देव होंदा। आखदे प्रणाम सारे की करो, मत्था सारे की टेको, लेकिन समर्पण केवल एक परमात्मा अगे करो। चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण मनी लाओ, चाहे वो शिव जी मनी लाओ। जियां इस संसार दे विच एक स्त्री दा ब्याह हुंदा ना, ते जिल्ले स्त्री सोहरे घर जांदी है मत्था वो सारे की टेकदी है, सारे कन्ने प्यार कन्ने रह गए, अपने देर कन्ने भी प्यार कन्ने बोलदी है, उसी खाना दिंदी है, जेठ कन्ने भी प्यार कन्ने बोलदी है, मत्था उन्हें भी टेकदी है।
सस के भी मत्था टेका दी है, सोरे के भी मत्था टेका दी है, लेकिन पूर्ण रूप कन्ने समर्पित वो अपने पति के प्रति ही होंदी है। जिन्ना वो प्रेम अपने पति कन्ने करती है उन्ना वो सारे कन्ने नहीं करती। पर इसदा मतलब ये तो नहीं हुंदा कि जिहड़े घर च सारे उनके कन्ने वो प्रेम नहीं करती, प्रेम तो उनके कन्ने भी करती है, लेकिन जिहड़ा पूर्ण रूप कन्ने समर्पित भाव पति के प्रति हुंदा वो सारे के प्रति नहीं हुंदा। उइयां परमात्मा दे विच भी की हुंदा कि मत्था सारे के टेकना चाहिए, निंदा कोई भी नहीं करनी चाहिए, निंदा कोई भी नहीं करो, लेकिन प्रणाम समर्पित, प्रणाम सारे की करो, लेकिन समर्पित एक देवते के प्रति हो जाओ, उसी इष्ट देव आख्या। ते आखदे जिस समय असीं मंदिर च जन्ने हैं ते आखदे जे असीं शिव जी दे जल चाढ़ी उड़िया ते सारे देवतियां की प्रणाम करी लिया। जी असीं राधा कृष्ण भगवान की प्रणाम किया ते सारे की प्रणाम करी उड़िया। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कोई एक दा लड़ फड़ी लो तो तुम पार हो जाना। पर साडे मना च बहम ही बड़े होते हैं, कोई करे भी गए। साडे मना च ने बहम हो जाते कि सानू बहम ही खाई उड़ते। सीधा एक राम राम जपिया। देखो ये गल्लां मैं अपने कोलों नहीं करा रहा, ये गीता च भी भगवान ने लिखे है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये ना पर्युपासते तेषाम नित्य दुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यम। भगवान आखा दे अनन्य भाव करने मेरी अर्जुन कोई सेवा करता है ना, कोई मेरी अनन्य भाव के नाल सेवा करता है ते भगवान आखा दे अर्जुन उदियां संसारिक आवश्यकताएं भी मैं पूरियां करी होना, पर सिर्फ भाव इतना है कि वो अनन्य भाव करने मेरे प्रति समर्पित होइया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। एक बारी मेरी शरण च ते कोई आइए दिखे ते फिर नजारा देख के होगा, पर कोई एक बारी मेरी शरण च ते आइए दिखे ते शरण चाहे उदी जंदे नहीं ते थां थां असीं भटकदे रोंदे आ। अज कोई सानू टूने टेसी वाला बाबा सानू ये आखी ओड़े ना कि घरा दे बाहर एक दिया बाली ओड़ो ते सवेरे तुहाडे घर पैसे थब्बाई आग, ते मैं आखना इस कथा दे विच जिन्ने भी लोग बैठे दे अपने घर एक एक नहीं चार चार दिए बाल। लेकिन साडे संतां ने, साडे गुरु महाराजों ने आखेगा कि राम राम जपने कन्ने असीं इस भवसागर कोलों पार हो जाना, ते उनकी गल्लां पर कोई यकीन नहीं करता। कितनी मूर्खता है साडी, कितनी मूर्खता है कि उस इंसान ऊपर असीं यकीन कराने हैं, लेकिन उस परमात्मा के भगत ऊपर असीं यकीन नहीं करा दे जिन ये आख्या है कि राम नाम जपो। राम ही सार है। इस कथा का जेकर कोई सार है तो भगवान का नाम है, कृष्ण नाम, राम नाम, ये सार है। पहला प्रश्न के पूछया मनुख का धर्म के है। दूजा प्रश्न ये पूछया कि मंदिर ते जिस समय असीं जन्ने हैं कि किस देवते की पूजा करने कन्ने सारे देवतियां की पूजा हो जाती, तो उन्हें आख्या अपने इष्ट देव की पूजा करने कन्ने सारे देवी देवतियां की पूजा हो जाती। तीजा प्रश्न उन्हें किया कि परमात्मा ते अजन्मा है, उदा कभी जन्म भी नहीं हुंदा। वो परमात्मा कभी जन्म ही नहीं लैंदा, ते फिर तुसीं बार बार आखदे हो कि परमात्मा जन्म लैंदा। भगवान ते निराकार है, ते फिर वो आकार धारण करिए कियां आंदा। ते आखदे जियां कि सोना होगा ना, सोना ते जिल्ले उसी पिघलाओ ना तो एक निराकार रूप हो जाता, कोई आकार नहीं रहिंदा, पानी वांगू हो जाता।
लेकिन सुनहरे की जियां जियां उसकी जरूरत होंगी, जे कांटे की जरूरत होंगी तो कांटा बनाई उड़दा, जे उस मुंदरी की जरूरत होंगी तो मुंदरी बनाई उड़दा। उसी प्रकार परमात्मा का कोई रूप नहीं है, निराकार है, लेकिन अपने भगतां दे प्रेम के खातिर परमात्मा अलग अलग रूप धारण करता है। जिस समय उसी जिस जरूरत जिस रूप है वो ऐसा। अर्जुन की कृष्ण की तो कृष्ण का रूप धारण करी आईया, पिलनी की राम की जरूरत पई ही तो राम रूप धारण करी आईया, ते द्रौपदी की साड़ी की जरूरत पई ही ते परमात्मा साड़ी का रूप धारण करी आईया। कौन उदियां लीला जानी सका बई, कोई उहदे भेद ही नहीं पाई सकिया। उहदे भेद का पाना बड़ा औखा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी थकीए उहदा भेद पांदे पांदे, लेकिन उहदा भेद अज तक कोई नहीं पाई पाया, कोई नहीं पाई पाया अज तक उहदा भेद। शास्त्र नेति नेति करी आखदे आ कि प्रभु हथ खड़े करी उन्ने आए, पर अहें ती तां भी नहीं पाई पाए कि तू कौन है। फिर प्रश्न किया कि भगवान किन्ने रूप धारण करते हैं, उन्हें आख्या भगवान 24 रूप धारण करते हैं। भगवान के जेड़े अवतार ने इन्हां दे भगवान के 24 अवतार ने, लेकिन जियां जियां भगतां की जरूरत पौंदी जांदी परमात्मा वैसा वैसा रूप धारण करी उड़दा। जियां द्रौपदी वास्ते भगवान साड़ी बनी आए हैं, ते इस कलयुग दे विच साक्षात राधा कृष्ण भगवान का मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु आई, जिन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया ते साडे जे लोकां दा कल्याण करने वास्ते गुरु महाराज भगवान का रूप धारण, भगवान गुरु महाराज का रूप धारण करी आई। आखने का मतलब इहो है कि भगतां की जिहो जी जरूरत होंदी परमात्मा ऐसा ऐसा रूप धारण करी आई जांदे। फिर प्रश्न किया महाराज सारे जिन्ने भी वेद है शास्त्र है इनका निचोड़ के है। सारे वेदां और शास्त्रां का निचोड़ के है, क्यों निचोड़ के आया हा, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। निचोड़ ये सारे वेदां शास्त्रां का निचोड़ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले कोई जानन हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राधे बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम।
कृष्ण लाल की जय। सारे जिन्ने भी वेद है शास्त्र है उनका सार क्या है? राम नाम। सारे वेदां शास्त्रां का निचोड़ ही है और वो निचोड़ क्या है? राम नाम। आखदे इस कथा की व्यास जी ने बोलिया हा तो गणेश भगवान ने लिखिया। ये व्यास जी कौन है? जिहड़े व्यास जी होए ना, ये व्यास जी कौन है? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ होए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति होए, शक्ति के पुत्र पराशर होए ते पराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी होए। आओ एक कथा सुनने हैं कि कियां कियां पुत्र बने ते कियां कियां नहीं बने। आखदे वशिष्ठ मुनि दे पुत्र है शक्ति। वशिष्ठ मुनि की जिहड़ी घराली ही ना वो माता रानी की बड़ी बड़ी भक्त ही, शक्ति भक्त ही। ते शक्ति भक्त होने के नाते उदा अपना पुत्र का नाम के रखी उड़िया? शक्ति। अपने पुत्र का नाम जिस समय उन्हें शक्ति रखिया, शक्ति का ब्याह होया। ब्याह होया कि जंगल च चलीए ते जंगल च जिस समय गए उस गर्भवती थी। उनकी घरआली जिस समय थी ना ते जंगल च गए ते जंगल च कोई राक्षस ने या कोई शेर आखी लाओ उन्हें क्या किया? शक्ति की मारी उड़िया ते शक्ति दी जिहड़ियां हड्डियां हां ना वो उत्थे की पेदी रही। पिछों उनके घर पुत्र होया ते पुत्र भी हा इन्ना तपस्या जो अपनी तपस्या करने अपने मरे दे पिता, अपने मरे दे पिता शक्ति दे जिहड़े पुत्र होए वो पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने तपस्वी है कि अपने मरे दे पिता दियां हड्डियां विच उन्होंने फिर प्राण संचार करी उड़े, अपने पिता की फिर जिंदा करी उड़िया। इन्ना तप है पराशर ऋषि का। एक दिन पराशर ऋषि जंगल च जा रहे हैं ते एक पराशर ऋषि के ऊपर आक्रमण किया। अपने वालों पराशर ऋषि की मारी उड़िया कि खत्म हो गया। बेहोशी की हालत 3 दिन हुए पेदे, बेहोश पेदे न, कोई होश नहीं है। उन्नी देर की होया कि लागे नाव चलाने वाला एक नाविक अपनी कुड़ी की नाव ऊपर बालेगा ते जेड़े लोग नदी पार करना चाहते हैं उन्हें ही पार करा दे, पार करा दे। ते उस कुड़ी ने लिखा, पिताजी इस जंगल च ये मरेगा कौन पेदा? फटाफट वो कुड़ी उठी, उन्हें क्या किया? उस पराशर ऋषि की चुकिया, पिता ने ते उदी धी ने चुकिया ते अपनी बेड़ी च पराशर ऋषि की पाया बेहोशी की हालत च। उस पराशर ऋषि की एक टापू पर लिए ते टापू पर उन्हें 3 दिन के बाद उस कन्या ने जिस समय उस ऋषि की सेवा की ना ते 3 दिनों के बाद
उस ऋषि की होश आई ते ऋषि की अखां बंद हियां। जियां ऋषि ने अखां खोलियां, जियां ऋषि ने अखां खोलियां ते दिखिया कि वो स्त्री कौन है। वो स्त्री कोई और नहीं है, रानी सत्यवती, जिसी पहले मत्स्यगंधा आखदे है, जिहड़ा मछियां का व्यापार करने वाली दी धी, मच्छी पालन करने वाली दी धी ही। उस मत्स्यगंधा और पराशर ऋषि दे विचों व्यास जी का प्रागट्य होया। कृष्ण उनका जिहड़ा रूप है ना, जिवें कृष्ण भगवान काले ने ना, इयां दा रूप दिखने च काला है व्यास जी का। ये व्यास जी के बचपन की कथा है। जिले व्यास निक्के आ रहे हैं, अदों वाले व्यास नहीं बने थे। उस समय के नाम उनका कृष्ण पेया। द्वीप पर जन्मे, एक टापू पर जन्मे, द्वीप पर जन्मे, तो उनके कृष्ण नाम अगे द्वैब लगी आ। उनका नाम केवल ही कृष्ण द्वैपायन। व्यास जी का नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। पराशर ऋषि बच्चे की जन्म दईए ते जंगलों की ओर तुरीए। जिले जंगलों की ओर तुरीए ते आखदे पराशर ऋषि एक साल दे विच ही ऐसे ऐसे कर्म करने, व्यास जी ने एक साल दे अंदर अंदर ही ऐसे कर्म करने शुरू करी उड़े कि जेड़े दिखने च अचंभत लगदे हैं। एक साल बच्चा की होंदा है? एक साल के बच्चे के अंदर ही साधु संतां की सेवा करने की इन्नी अंदर ताकत हुई कि वो आखदा कि मैं साधु संतां की सेवा करा। अपनी मां की आखदा है, मां साधु संतां की मुफ्त के पार लगा, इन्हें संतां की मुफ्त सेवा कर। एक दिन कुछ बच्चे खेल आ रहे हैं ते बच्चों ने आख्या, साडे सारियां दे प्यो दा सानू पता है, लेकिन तिगी पता तेरे पिता कौन है? पुत्र ने आख्या, पिता क्यों होंदा है? पुत्र घर आया, अपनी मां की बोलता, मां मेरा पिता कौन है? मां मेरा पिता कौन है? उस समय मां अपने पुत्र की आखदी है, पुत्र तेरे पिता का नाम है, तेरा पिता एक महान ऋषि है जिहड़ा जंगलों च तपस्या करने गया है, उदा नाम है पराशर ऋषि। उदा नाम क्या है? पराशर ऋषि। आखदे पराशर ऋषि मत्स्यगंधा की वचन दिए गए हैं कि एक साल के बाद तिगी मिलने वास्ते मैं आऊंगा, अपना पुत्र दिखने वास्ते आगा मैं। आखदे एक साल के बाद जिस समय पराशर ऋषि आंदे न ते मत्स्यगंधा पराशर ऋषि की पहचान करती है ते अपने पुत्र की आखदी है, पुत्र ओ दिख तेरे पिता सामने आ रहे। जिले पुत्र ने इन्नी गल सुनी, मेरे पिता सामने वो आ रहे है। आखदे निक्के व्यास जी एक साल दे दौड़ते अपने पिता दे लत्ता कन्ने चिमटी आंदे कि मेरे पिताजी आई है, मेरे पिताजी आई है। पिताजी ने चुकिया और गले व्यास जी की लाया। जिले व्यास जी की गले लाया, आखन लगे, पिताजी क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं है? पिताजी तुम मेरी छड़िए चलिए। आखन लगा, पुत्र मैं तपस्या करने वास्ते गए रहा। आखन लगा, पिताजी जे तुम तपस्या करने वास्ते गए रहे ते मैं भी तुहाडे कन्ने बैठे तपस्या करनी है। आखदे जियां जियां पराशर ऋषि सूर्य भगवान की अर्घ दिंदे हैं ना, ते पिता देखिए व्यास जी ने भी क्या करना, हथा की बुन निक्की हरी बुक भरनी ते सूरज भगवान की जल देना। आखदे बच्चे अपने मां प्यो देखिए सारिया चीजा सीखते हैं।
ते जे माँ प्यो के शराब पींदे होण, प्यो के शराब पींदा होवे ते बच्चे ने उहदे अल के सीखना। निक्का व्यास जी निक्के आ रहे न ते अपने पिता अल दिखिए सिखा दे न। पिता जी के करदे न, बुक्का च जल लैंदे न ते सूरज भगवान की जल दे आ रहे हैं। पिताजी ने नदी के कंढे बैठे आना आसन लाइए ते गायत्री मंत्र का जाप करना ते इन्हें भी क्या करना, पिता के पीछे गायत्री मंत्र बोलने की कोशिश करनी, लेकिन गायत्री मंत्र ने इन्हें की सही नहीं आता, गलत मलत बोलते रहते हैं। पिता ने समझाया पुत्र मंत्र गलत नहीं बोलते, जे मंत्र गलत बोलो तो देवता नाराज हो जाते। मंत्र पहले गुरु कोलों रहिए सीखे जाते हैं, फिर मंत्रों का पूरा फल लगता। इयां बिना गुरु कोलों सीखे दे मंत्र बोलो तो उन्हें मंत्रों का फल नहीं लगता। पहले गुरु की शरण च जाना चाहिए। पुत्र गायत्री मंत्रियां नहीं बोलते, पहले द्विज बन, पहले द्विज बनने पौंदा ते फिर गायत्री मंत्र हुंदा। पुत्र जिले नवा तेरा मुड़िए जन्म होगा ना, उस समय तू गायत्री मंत्र जपने का हकदार होना है। बस इहो रट लाई ली, पिताजी मेरा नवा जन्म कदों होगा, मेरा नवा जन्म कदों होगा। नवा जन्म आखने का मतलब क्या है कि जिस समय गुरु महाराज जी अपने शिष्य की जनेऊ दान करते हैं, जिस समय गुरु महाराज जी अपने शिष्य की जनेऊ पवाते हैं, उस समय क्या होता है, उदा दूआ जन्म होता, उस समय वो द्विज बनी जाता, वो वेद गायत्री मंत्र पढ़ने का हकदार हो जाता। निक्यारे व्यास जी अपने पिता की पूछा दे, पिताजी मैं कदों गायत्री मंत्र पढ़गा, मेरा भी मन करता कि मैं तुहाडे वांगू मंत्र बोला, भगवान की पूजा करा। आखदे 6 महीने पराशर ऋषि मत्स्यगंधा कोल रहे। जिले 6 महीने बाद जान लगे ना, ते मत्स्यराज मत्स्यगंधा दा प्यो आखन लगा कि महाराज जी ये मेरी कुड़ी कुआरी है, मैं उनका ब्याह भी करना कुते, ते अपने पुत्र की तुही नाल ले आओ, अपने पुत्रा की तुही नाल ले आओ। पराशर ऋषि आखन लगे इसी कोई 2-3 साल अपने कोल रखो, मेरी जिले तपस्या पूरी हुई आंग ते मैं एक योग्य गुरु, एक अच्छे गुरु की मैं इन्हें की सौंपिए ते चली आंग मैं। लेकिन मत्स्यराज आखन लगे नहीं नहीं, मैं अपनी धी का ब्याह करना है, क्योंकि मेरी धी का हुण ब्याह करने का समय होइएगा, मैं अपनी धी का ब्याह करना है। तो जे पुत्र लड़ लगेगा होगा, पुत्र लाड़ होगा तो इसी को ना ब्याहना, इसी कोई नहीं ब्याही सकता, इसलिए अपने पुत्र के अपने नाल ले आओ। आखा दे 1 साल के व्यास जी अज अपने पिता कन्ने संतां दी कुटिया च जा रहे हैं। जियां जान लगे ना ते व्यास जी अपनी मां की कुटिए गले लांदे ने, आखन लगे मां मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मां भी रोआ दी, आखन लगी मुनि मैं दे बगैर कियां रहगा, कियां रह की दे बगैर मैं दे बगैर नहीं रह सकती। अज व्यास जी ढा मारी रोआ दे, मां मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मां तुम भी मेरे कन्ने चल। 1 साल का बच्चा क्यों होंदा, 1 साल का बच्चा अपनी मां के बगैर रह सकता? व्यास जी अज रोआ देना, उसकी मां भी रोआ दी है। मां अपने पुत्र का हाथ नहीं छड्डा दी, पुत्र मैं तुझी नहीं जान देना। लेकिन पराशर ऋषि अज अपने 1 साल के पुत्र के लिए अपने नाल चली जाते हैं। मां पिछों रोंदी है, मां अपने पुत्र की आखदी पुत्र मेरी कल की तेरी याद आ गई तो मैं तेरे कन्ने कियां मिलांगा। उस समय व्यास जी ने आखिया मां तू जिस समय मेरी चेता करगी ना, उसी सामने मैं तेरे सामने प्रगट हो जाऊंगा। जिसमें तू मेरी चेता करगी ना सच्चे मना कन्ने, उसी समय तेरे अगे मैं प्रगट हो जाऊंगा, उसी समय तेरे अगे मैं प्रगट हो जाऊंगा। मां संतां दी कुटिया दे दर्शन करदे 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 6 साल होइए, 6 साल होइए। जिले 6 साल होइए
7वां साल लगी पिया ते पराशर ऋषि अपने पुत्र की गौतम ऋषि की कुटिया च लिए गए। आखन लगे इहदे वास्ते योग्य गुरु कोई है तो गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि की कुटिया च जिंदे है ते गौतम ऋषि की अपना पुत्र सौंपते हैं। आखदे हैं महाराज जी मेरे पुत्र का जनेऊ संस्कार करो, मेरे पुत्र की वेद पढ़ाओ, मेरे पुत्र की ना काबिल बनाई उड़ो कि एक महान संत बनी आए, एक महान ऋषि बनी आए। व्यास जी 7 साल की उम्र दे विच व्यास जी का जनेऊ संस्कार होया। जिले जनेऊ संस्कार होया ते गुरु महाराज ने भगवान अगे प्रार्थना की। जिले जनेऊ संस्कार होंदा ना ते गुरु महाराज भगवान अगे प्रार्थना करते ना कि हे प्रभु इस बच्चे की उम्र, इस बच्चे की जिहड़ी उम्र है ना उस उम्र की मेरी उम्र भी लगी है, ये बच्चा सदा सुखी रहे। गुरु महाराज अपने शिष्य वास्ते भगवान अगे प्रार्थना करते हैं। जिस समय वो जनेऊ संस्कार देंदे हैं इंद्र भगवान अगे प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। इंद्र भगवान अगे प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे इस शिष्य की कीर्ति जिहड़ी है वो सदा सदा फैली दी रहे, सदा फैली दी रहे। गुरु महाराज भगवान अगे अरदास करा देना कि महाराज आज मैं अपने शिष्य का जनेऊ संस्कार करन जान लगा है, प्रभु इस शिष्य की बुद्धि पायो। हे इंद्र देवता इस शिष्य की कीर्ति का गान युगा युगा तक होंदा रहे। गुरु महाराज ऐसी प्रार्थना करते हैं जिस समय जनेऊ संस्कार देंदे हैं। हाले तक व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन है, हाले तक उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। जिस समय गौतम ऋषि की कुटिया च आ रहे हैं ना ते रस्ते च नेरा होया, जियां नेरा होया ते बदल च के दिखिया 7 तारे इको लाइन च, इको लाइन च 7 तारे बदल च होंदे हैं ना। वो 7 ऋषि जिसी असीं आखने अज भी लभदे नो सप्त ऋषि जिसी 7 स्टार्स आखदे हैं इंग्लिश च। वो 7 ऋषि जिहड़े न जिहड़े चिरंजीव ने। पराशर ऋषि आखन लगे पुत्र जिहड़े 7 तारे लभा दे है ना इंदे विच तेरे दादा जी भी है, वशिष्ठ मुनि जिहड़े चिरंजीव ने। ते व्यास जी आखन लगे पिताजी मैं चिरंजीव कदों ना, मैं तारा कदों बनूंगा। उस समय पिता ने आख्या पुत्र जिहड़े लोग शैल शैल काम करदे वो लोग तारे बनदे। तेरे दादे ने बड़े बड़े शैल शैल काम किए न, इसलिए वो चिरंजीव न, वो अज भी जिंदा नो, अज मरे भी नहीं अज भी। आखन लगे पिताजी मैं भी इतने अच्छे काम करूंगा कि मैं भी 7 ऋषियों च तारा बनियागा। पिताजी आखन लगे पुत्र 7 ऋषियों च तारा तो नहीं बन गए, लेकिन जा मैं तेरी वरदान दिना तू चिरंजीव हो जाए। अज भी व्यास जी का नाम 7 चिरंजीवियां च आंदा है। 7 चिरंजीव मतलब जिहड़े कभी नहीं मरते, जिहड़े अज भी जिंदा ने। अश्वत्थामा, राजा बलि, कृपाचार्य होइए, ये व्यास जी होइए, अश्वत्थामा होइए, ये अज भी जिंदा ने, ये मरे दे नहीं ने, ये सिर्फ दुनिया को छुपीए दे ने, लेकिन अज भी जिंदा भगवान की तपस्या करा दे है। उस पराशर मुनि ने व्यास जी की आशीर्वाद दिता कि जाओ मैं तुहानू आशीर्वाद देना कि तुसीं चिरंजीव बनी आओ, तुसीं चिरंजीव बनी आओ। इसलिए व्यास जी आज भी चिरंजीव न। उस व्यास जी ने एक कथा बोलेगी है 60 साल की उम्र दे विच जाइए व्यास जी व्यास बने हैं। 60 साल की उम्र च जाइए उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। ऋग्वेद भी उन्होंने 4 वेदां च डिवाइड किया है। ऋग्वेदां उन्होंने 4 वेदां च वंडिया है। 4 वेद फिर बनाए उन्हें। पहले एको कोई वेद है ऋग्वेद सब तो पुराना। 60 साल की उम्र च उन्होंने ऋग्वेद की 4 वेदां च वंडिया। 17 पुराण लिखे
जिले 17 पुराण लिखी उड़े अपनी कुटिया च बैठे दे ने। उनकी कुटिया किथे है? बद्रीनाथ मानाग्राम। उत्थे बैठी उन्होंने अपने पूरे जीवन की साधना की साधना। उस आश्रम दे विच सम्यक प्रास नामक आश्रम है। उत्थे एक दिन बैठे रहे व्यास जी, बड़े दुखी बैठे रहे। इन्नी देर ये नारद आइए। नारद जी आकर लगे, व्यास जी थोड़ा मुंह क्यों उतरेगा? थोड़ा मुंह क्यों उतरेगा? क्या गल हुई है? सब कुछ ठीक तो है ना? आखन लगे नारद जी के सुनावा, मैं 17 पुराण लिखे लेकिन मेरे मना च शांति नहीं हुआ दी। मेरे मना च शांति नहीं हुआ दी। ते जे मैं 17 पुराण बोले लिखाए ने गणेश भगवान कोलों ते मेरे मना च शांति नहीं हुआ दी ते जेड़ा इसी पढ़दे मना च शांति कियां होगा? मैं 17 पुराण लिखी उड़े मेरे मना च शांति नहीं हुआ दी ते लोकां दे मना च शांति कियां होनी? गल भी सही आउंदी कि जेड़ी चीज बंदे ने आपू लिखी दी होवे ते उसी पढ़ने कन्ने उसी के शांति नहीं मिला दी होवे ते कोई भी के शांति मिले? वो कोई भी के शांति देगा जुदे मना अंदर आपू कोई शांति नहीं होगी? जेड़ा आपू के तैरना नहीं जानता वो कोई भी डुबने को के बचा। बड़े दुखी बैठे रहे बेचारे। आखन लगे के किया जाए? उस समय नारद जी आते हैं। नारद जी उनकी दुविधा की दूर करते हैं। नारद जी आखदे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे गोपाल भगवान की जय। उठ जाग सवेरे नाम जप ले, आमिल हारा वाले माला जपा तेरे नाम दी। मेरे नाल सारे ने दोनों हाथ चुकिए बड़े भाव नाल, मीठी मीठी ताली की सेवा करनी है। मेरे पीछे पीछे गाना है। आमिल हारा वाले माला जपा तेरे नाम दी, कुंडला वाले माला जपा तेरे नाम दी। मिल आले वाले माला जपा तेरे नाम दी। गोरी वालिया माला जपा तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी मैं रटा तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी मैं रटा तेरे नाम दी। मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी। मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी। नहीं लगता कि तुम कथा का कुछ चार नहीं। अपने अपने स्थान पर जरा खड़े हुई भगवान ने नाम दिया जी लाओ।
थोड़े गोडे सीधे कर लो, थकी रहो ने बैठे बैठे दुनिया। देखो माताओं, जिले घर ब्याह शादी होंगी है ना, ते डीजे ऊपर सारे नचते, जिंदे मुंह च दंद भी नहीं ना होंदा भी नचदे ने, भावें गोडा बनिए क्या नहीं नचन, पर नचदे जरूर न। लेकिन परमात्मा के नाम च भी नची सकदा जिसी मुरली वाला नचाए। ते क्यों ना अपने अपने आसन पर सारे खड़े होइए भगवान के नाम का। ओ जरा खड़े श्री राधे हरिवे। पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया, पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया। दूजा मन का देवी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया, दूजा मन का देवी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया। तीजा मन का हरि नाम दा, तीजा मन का हरि नाम दा, तन मन चानन लाया माला जपा तेरे नाम दिया। मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी। मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी। पीछे कृष्णा कृष्णा गावा, माला दे हर मन के पीछे कृष्णा कृष्णा गावा। सांस सांस नाल सुमिरन करना गीत गोविंद दे गाना, सांस सांस नाल सुमिरन करना गीत गोविंद दे गाना। तेरे नाम दी मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी। मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी मैं रटना तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी मैं रटना तेरे नाम दी। मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी।
फेर के माला हरि का दर्शन पाया। संत फकीरा फेर के माला हरि का दर्शन पाया। बुल्ले शाह ने घुंघरू पाके अपना सतगुरु बनाया। बुल्ले शाह ने घुंघरू पाके अपना यार बनाया। नरसिंह भगत कबीर दास ने कृष्णा कृष्णा गाया। नरसिंह भगत कबीर दास ने कृष्णा कृष्णा गाया। तू भी जप ले नाम की माला, तू भी जप ले नाम की माला, और मुरली बन जा शाम दी, हटा तेरे नाम दी। मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी। मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी मैं रटा तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी मैं रटा तेरे नाम दी। या मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी। या मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी। जय जय श्री राधे श्याम। नहीं पता अज के जमाने च गोडे काम नहीं करते। मैं सुना रहा कि नारायण भगवान को ब्रह्मा प्रगट होए। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वशिष्ठ मुनि होया। ये वशिष्ठ मुनि हुई ने जिहड़े राम जी के कुल पुरोध ने, जिहड़े राम जी के समय च भी आए हैं। ते अगे तुसीं कथा सुनियो। वशिष्ठ मुनि के पुत्र का नाम शक्ति होया, ते शक्ति के पुत्र का नाम पराशर ऋषि होया, ते पराशर जी के पुत्र का नाम वेद व्यास होया। ते वेद व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव मुनि होया। मैं कथा सुना रहा कि एक बारी वेद व्यास जी के आश्रम च नारद जी आए। तो नारद जी बड़े दुखी बैठे थे। आखन लगे महाराज ने शास्त्र लिखे लेकिन मना च शांति नहीं हुआ। उस समय नारद जी आखन लगे महाराज तुही शास्त्र ते सारे लिखे लेकिन भगवान दे विशुद्ध प्रेम की कथा तुही आज तक नहीं लिखी दी है। भगवान दियां गोपियां का चरित्र तुही आज तक नहीं लिखिया। भगवान दे भक्त का चरित्र नहीं लिखिया। जिहड़ा सार है वो तो तुही लिखिया नहीं। क्यों सार किथों मिलता? संतां कोलों। नारद जी सुनान लगे पिछले जन्म च व्यास जी मैं भी एक दासी का पुत्र रहा। पिछले जन्म च मैं भी एक दासी का पुत्र रहा, लेकिन मेरी मां संतां की सेवा करती ही। जेड़े ग्रां च संत आंदे है उन्हें संतां का जिहड़ा प्रसाद बचदा हा मेरी मां वो खिलांदी ही मिगी। ते मेरे मना च भगवान कन्ने संतां कन्ने इन्नी प्रीति हुई
कि मैं उन्हें संतां की आखदा हाँ कि मिगी अपने नाल ले जाओ, लेकिन मेरे मेरे मेरी जेडे संत ही आखदे है कि तेरे सिरा पर अजे मां दा रिण है, अजे मां दा रिण मुकाई लै, जिले मां दा रिण मुकी आग ते उस समय साडे कोल आई है। व्यास जी की नारद जी सुना दे, नारद जी आखन लगे कि मैं रोज पिछले जन्म की कथा सुना देना, मैं रोज भगवान अगे ही अरदास करनी कि प्रभु मेरी मां मारी उड़, मैं संतां कने जाना, मेरी संतां कने प्रेम होइएगा, मेरी मां मारी उड़। आखन लगे कि दिन भगवान ने मेरी इच्छा सुनी ली, मां मेरी धार चोण वास्ते जान लगी ते रस्ते च एक काले नाग ने दस्या ते मेरी मां मरी। नारद जी कहते व्यास जी उस समय मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी माता के 13 दिन किए और मैं संतों के पास चला गया, भगवान का नाम, भगवान की कथा वहां मुझे नित्य निरंतर रोज सुनने को मिलती है। कथा को सुन सुनकर मेरा मन इतना निर्मल हो गया कि जैसे ही मैं समाधि लगाता तो समाधि के अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन होते, परमात्मा के दर्शन लगी दे होने। एक दिन नारद जी आखन लगे कि ना ही तो ये मैं समाधि च बैठिया, समाधि च मैं बैठे रहा, ध्यान लाए रहा, ते क्यों यार कि मेरे मना च एक बड़ी सुंदर छवि प्रगट हुई कृष्ण भगवान की, ते जकदम भगवान ने छवि खींची ली। उस छवि का दर्शन पाने वास्ते मैं दोबारा फिर बड़ी समाधि लाई, लेकिन व्यास जी दोबारा समाधि नहीं लगी। फिर आखन लगे फिर क्यों या कि मेरी आकाशवाणी हुई नारद जी इस जन्म च तप करो, थोड़े दिनों के बाद तुम अपना शरीर त्यागी होना, अगले जन्म च तुम मैं वचन करना कि तुम अगले जन्म च नारद बनांग, तुम 24 घंटे अपने मुंह विचों श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 माता नारायण नारायण नारायण। जड़ी मां होंदी ना भी नारायण होंदी, जेड़े पिता होंदे भी नारायण होंदे। माता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माताओं बोलने की टिकट नहीं रखी दी, पिछे मेरे जेडे पिता समान सारे बैठे दे, भरा समान बैठे दे, कोई टिकट नहीं लगती राम नाम बोलने से। देखो इतने जो हो सकता सभा च 100 बंदे बैठे दे होन, 100 जने बैठे दे होन, सारे जे एक बारी राम आखणगे ते 100वां राम नाम दा फल तुहानू मिल जाना ही है। ते क्यों ना 5 मिनट कीर्तन करी लिया जाए, कीर्तन भी बड़ी महिमा है। गुरुदेव नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। चंद्रा नारायण नारायण नारायण। चंद्रा नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बाल कृष्ण लाल की जय। नारद जी आकाशवाणी हुंदी है, नारद जी अगले जन्म च तुसीं नारद बन गए। और भगवान ने की कीता, नारद जी की कोई वीणा दिती और नारद जी हर लोक च इयो कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आखन लगे ध्यान समाधि लाने कन्ने, उस परमात्मा कन्ने संतां कन्ने प्रेम करने कन्ने जे मैं नारद बनी सकना है ते व्यास जी जे तुहीं भी परमात्मा का ध्यान करो ते तुहीं भी भगवान दे प्यारे हो सकते हो। उस समय नारद जी ने व्यास जी की 4 श्लोक दिते। उस समय नारद जी ने व्यास जी की 4 श्लोक दिते। उन्हें के 4 श्लोकां कन्ने व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए इस भागवत के, जुसी अहें चतुर श्लोकी भागवत आखने हैं। आओ अहें उन्हें श्लोकां का पाठ करने हैं। आओ तुहीं भी वो 4 श्लोक सुन लो कि वो 4 श्लोक केड़े ने। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यत यत सदसत पश्चादहं यदेतच यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक से क्या किया? भगवान आखा दे इयो श्लोक भगवान ने ब्रह्मा के दिते हैं ते ब्रह्मा ने श्लोक नारद के दिते हैं ते नारद अज इयो श्लोक व्यास की दिया गया। भगवान ने जिस समय नारायण भगवान ने जिस समय ब्रह्मा के श्लोक दिते हैं ना, तो उस समय भगवान ने आख्या ब्रह्मा जिस समय सृष्टि से कुछ भी नहीं है ना, मैं उस समय भी आया। जिथे सूरज का प्रकाश भी नहीं पुजदा, भगवान आखा दे उत्थे भी मैं विराजमान है। और एक जंगल दे विच सुक्का पत्थर पेदा उहदे विच भी मैं वास करना। एक बूटे के ऊपर एक नवा कोई लूंगर निकलेगा होगा, भगवान आखा दे मैं उहदे च भी वास करना। और सब तो पुराने सूर्य देव भगवान जदों दा सनातन धर्म चलेगा आदू दा मैं उस सूरज च भी वास करना। भगवान आखा दे मैं हर एक चीज च वास करना। भगवान इस कूलर च भी वास करा दे है, भगवान इस फुल्लां दी माला च भी है,
भगवान जेड़े तुम दुपट्टे ले रहे आ भगवान इनके च भी बैठेगा, जेड़े तुम सिरागी परने लपेटे दे ना भगवान इहदे च भी बैठेगा। भाई हर जगह हर समाना, पर शर्त केवल इको है, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान आखा ने मैं हर जगह वास करना, लेकिन प्रगट मैं भुल्यो ना जिले कोई मुझे प्रेम करने बुला। चार श्लोक जेड़े न जिन्हें चतुर श्लोकी भागवत आखदे है, वो चार श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिते ते व्यास जी ने उयो ध्यान लाइए, समाधि च बैठिए ते समाधि च बैठिए फिर भगवान की जिहड़ी भागवत कथा ही ना, ये तो चलो हमें मुंह सुनाने है ना, उन्हें की पूरी भागवत कथा उनके अंदर एक टीवी लगी है, पूरी भागवत कथा दिखना शुरू करी हुई। उस समय व्यास जी ने गणेश भगवान की बुलाया, ते गणेश भगवान कथा लिखा दे, वो बोली याद है, गणेश भगवान लिखी याद है। 18वां पुराण श्रीमद भागवत महापुराण की कथा जिहड़ी है ये तैयार हुई। ये श्रीमद भागवत महापुराण की कथा तैयार हुई, फिर ये कथा सुनाई किसी जाए ते एक कथा सुखदेव मुनि व्यास जी के जेडे पुत्र है ना, उन्होंने ये भागवत की कथा जिहड़ी है अपने गोलोक धाम दे विच राधा रानी कोलों सुनी, दुई बारी शंकर भगवान कोलों अमरनाथ की गुफा च सुनी, ते त्री बारी अपने पिता व्यास जी कोलों ये भागवत कथा सुनी। ते इयो भागवत कथा फिर सुखदेव मुनि ने सुनिए राजा परीक्षित की सुनाई। उन भागवत कथा शुरू लगी आ, उन भागवत कथा सुनान लगे न। व्यास जी ने भागवत कथा लिखी है, व्यास जी ने कथा कुथों शुरू की है, महाभारत के प्रसंग कोलों शुरू की है। महाभारत का केड़ा प्रसंग लिया? द्रौपदी का प्रसंग लिया। आखदे जिस समय पांडवा ने सब कुछ हराई हुआ अपना, जिले सब कुछ हारिए पांडव, ते पांडवा ने क्या किया? द्रौपदी की भी दाव पर लाई हुई। पांडवा ने द्रौपदी की भी दाव पर लाई हुई। जिले द्रौपदी की दाव पर लाया, द्रौपदी की जिस समय दाव पर लाई उड़िया तो सारे पांडवों की मुंडी थले है। दुर्योधन दुशासन की आदत है, दुशासन जा उस दासी की कसीड़ दे लिया। उस दासी की कसीड़ दे लिया, बालां दा फड़िए लिया। आज दुशासन पाप करन जान लगा है, पाप करन जान लगा है। दुर्योधन आखदा, दुर्योधन की आखदा जाओ उस दासी द्रौपदी की फड़िए लिया नो, उसी नंगा करो ते मेरी जंगा दे ऊपर बालो भरी सभा दे विच। देखो दुर्योधन कितना पापी है। आखदा कि उस द्रौपदी की त्रीड़िए लियाओ ते नंगा करो ते मेरी जंगा दे ऊपर उस द्रौपदी की बालो। आज दुशासन द्रौपदी के कमरे अंदर प्रवेश करन जान लगा है। आखदे उस समय द्रौपदी की जिहड़ी स्थिति ही ना, द्रौपदी का उस समय मासिक धर्म चला रहा, द्रौपदी रजस्वला ही। उस समय द्रौपदी रजस्वला धर्म दे नाल जूझा दी, एक कमरे च बंद ही। आज दुशासन ने क्या किया?
सैनिकां की पिछे किया है, सैनिकां की आदेश दिता है इस द्रौपदी के कक्ष के दरवाजे खोले जान। उस समय द्रौपदी अपने कमरे अंदर लेटी भी बेचारी, अपने कपड़े भी बेचारी थोड़े अपने जिस हिसाब नाल जिस स्थिति च बेचारी है, जिस स्थिति दे विच वो बैठी दी ही उसी स्थिति दे विच पिछों बाल फड़दा है दुशासन और उस द्रौपदी दे बालां की फड़िए तरीड़दा होया उस राज सभा च लियांदा द्रौपदी के। द्रौपदी आखा दी दुशासन छड़, मैं तेरी के लगनी है, मैं तेरी परजाई लगनी है, मड़ा छड़, मैं तेरी भाभी लगनी है, भाभी मां दे समान हुंदी, तू के दुष्कर्म कराना, तू के पाप कराना। आखन लगा तेरे घर आले ने तेरी जुए चेहरा ही उड़िया, तो आखदी ही ना मान करती ही मेरे 5 पति है, तेरे 5 पतियां ने तेरी जुए चेहरा ही उड़िया जाए। द्रौपदी गुस्सा क्रोध आई, आखन लगा मेरी आज्ञा के बिना मेरी जुए पर दाव लाने वाले मेरे पति कौन होंदे ने, मेरी आज्ञा के बिना मेरी दाव पर कियां लाया। द्रौपदी का जन्म कोई मां के गर्भ चो नहीं होएगा, वो यज्ञ चो प्रगट, यज्ञ दे विच प्रगट होएगी, उसका नाम याज्ञसेनी है। द्रौपदी रोआ दी है, आखा दी दुशासन मेरे बाल छड़, मेरी दर्द हुआ दी, तुहाडे भी कोई बाल खिंचे ते कितनी दर्द हुंदी है। जिले त्रीड़िए लिया रहे ते द्रौपदी रोआ दी है। दुशासन आखन लगा तू दासी है साडी, आजा है तेरी भरी सभा च नगद करना है। जिले इन्नी गल सुनी आखन लगी दुशासन ने पाप नहीं करया, ये पाप नहीं करया, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं चुकना चाहिए। द्रौपदी रोआ दी है, जियां त्रीड़िए बेचारे की राज सभा च लिया ना, पूरी राज सभा अज उस द्रौपदी के उपर हसा दी है। द्रौपदी चारों ओर दिखती है, सारी सभा उसके उपर हसा दी है। द्रौपदी की अखां च एडे मोटे अत्थरू, रोआ दी बेचारी। 5 पतियां की आखदी है, आखा दी मैं एक 5 च बंडोई, लोगों ने मेरी के कुछ नहीं आखिया, मैं तुहाडे उपर यकीन करदी, अज तुसीं भी मुंडियां थल्ले सुट्टी दियां, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। मैं इस भरी सभा च नगद होन जान लगी है, 5 पांडवां ने मुंडियां थल्ले कीती दियां। उस सभा च पितामह भीष्म बैठे रहा, पितामह भीष्म बोल दिंदी है, आखदी पितामह भीष्म तुही ते इस सभा दे, इस हस्तिनापुर दे स्तंभ, स्तंभ माने खंबा, तुहाडे कारण ये हस्तिनापुर टिके है। सारी सेना एक तरफ होई आए, तुही कल्ले एक तरफ होई आओ, तुही सारा युद्ध जित्ती लैंदे हो। पर कोई कुछ नहीं बोला राजा। पितामह भीष्म ने भी मुंडी खल्ले की थी। द्रौपदी रोआ रही है, कोई तो मेरी लाज बचाओ। धृतराष्ट्र की आखिरी, धृतराष्ट्र तू तो मेरा सोहरा है और नूह धी दे बराबर होंदी, नूह धी की होंदी है, तेरे सामने तेरी नूह दी अज इज्जत जा रही है, मेरी लाज बचा। ते धृतराष्ट्र को आखदा दासी का धर्म होंदा स्वामी की आज्ञा का पालन करना। देखो कैसा सोहरा अपने पुत्रां दे मोह च फसे रहा,
पुत्रां दे मोह च इन्ना फसेदा हा कि उसी चेता भी नहीं आवा दा कि केस सही है ते के गलत है। जिले चारों ओर मुंडी घुमांदी है, सारी सेना भी आखदी है, आखा भी तुहाडे सामने एक स्त्री दी लाज जाने वाली है, मेरी लाज बचाओ। कोई नहीं आवादा। उस समय करण उठिया। करण आखदा पंजा पंजा पतियां कन्ने रहने वाली जिहड़ी स्त्री हुंदी वो वैश्या हुंदी है। द्रौपदी आखदी करण लंबे लंबे बाल बधाने कन्ने जे कोई ज्ञानी बांदर ज्ञानी हुई है, लंबे लंबे बाल बधाने कन्ने कोई वानर ज्ञानी नहीं हुई होंदा। आखन लगा चुप कर, तू दासी है, चुप करिया, अपनी औकात दे विच रह। द्रौपदी बेचारी रोआ दी है, तड़पा दी है, कोई तो मेरी लाज बचाओ आई है, लेकिन कोई नहीं आवादा, कोई नहीं अज आला लाज बचाने वास्ते। पर द्रौपदी की भी थोड़ा अभिमान है ना कि मैं क्षत्रिय आई नहीं है, कि मेरे च भी दम है, तलवार तो मैं नहीं चलाई सकती है। आख लगी आओ लाई लो जरा जोर, जे तुम मेरी साड़ी खिंची सकते हो तो करो। जिस समय थकी हारी आज द्रौपदी रोआ दी है, आज द्रौपदी लगी रोना चाहिए। भगवान द्वारिका च बैठे थे कृष्ण भगवान, ते कृष्ण भगवान अगे 56 भोग रखे। माता रुक्मणी आखा दी प्रभु भोग लाओ। उत्थे द्रौपदी रोआ दी है, द्वारिका च बैठे दा कृष्ण भगवान रोआ दा। कैसी भक्तां दी भक्ति हो कि जिंदे वास्ते परमात्मा रोआ दा। कैसी भक्ति हो गुणी भक्तां दी कि इत्थे द्वारिका दे विच भगवान रोआ दे ने, उत्थे हस्तिनापुर दे विच द्रौपदी रोआ दी है। भक्ति ते अहें भी बड़ी करनी है, अहें भगवान वास्ते रोए हैं, लेकिन बंधुओं गल अदू बननी है जदों परमात्मा साडे वास्ते रोग। अहें उस परमात्मा की याद करिए, ये रस है, लेकिन वो परमात्मा सानू चेता करे, ये रास है। रुक्मणी आखन लगी प्रभु जाओ फिर जाइए लाज बचाओ। रुक्मणी आखी प्रभु तुम क्यों रोवा दे हो, प्रभु तुम की रोवा दे, की गल हुई है, क्या मेरे को कोई गलती हुई, की गल हुई प्रभु, क्या तेनू माता यशोदा दी याद आवा दी है, क्या तेनू नंद बाबा की याद आवा दी है, क्या तेनू अपनी मां का मक्खन चेता आ रहा, मां यशोदा दी झिड़कां चेता आवा दियां। भगवान आखन लगे रुक्मणी उनकी याद ते मेरे मना चो कभी जल्दी ही नहीं है, लेकिन आज मेरा भगत एक मेरी बलाद है, आज मेरा एक भगत है, उसकी लाज याद ही है, और वो कोई और नहीं है, वो मेरी सखी, मेरी कृष्णा, मेरी द्रौपदी, आज उसकी लाज याद ही है। तो प्रभु जाओ जी उसकी लाज बचाओ। भगवान आखन लगे अज दुशासन पापी भरी सभा च दुर्योधन उसी नगन करन जान लगा है। रुक्मणी आखन लगी प्रभु तुम इत्थे बैठे के करे, जाओ जी लाज बचाओ। जिले इन्नी वाली गल हुई भगवान आखन लगे उन पगली ने सारे की याद किया, पर उन्हें मिगी याद नहीं किया, एक बारी भी याद नहीं किया। एक बारी मिगी याद करे, एक बारी गोविंद का गो ही बोली उड़े, बिंद नहीं बोले। मिगी प्रेम करने कोई राह करिए बुलाई उड़े, मोह भी नहीं बोले। कोई प्रेम करने क्र बोली उड़े, स्न बोले भी नहीं। कोई मेरा अद्धा नाम भी ले ले प्रेम करने, भगवान आखा दे मैं उसी समय हाजिर हो जाता।
भगवान आखा दे द्रौपदी मेरे नां का केवल गोविंद का गो ही बोली ओड़े, बिंद बोलने को पहले मेरे को जी बुझी है। आज जिले द्रौपदी ने सारे की अरदास की, द्रौपदी की चेता आया, ओ हो द्रौपदी तुसी चेता करना हो उसी तो कीता ही नहीं है। जिन्नी देर तक मनुख इस संसार के विच लोकां कोलों भटकदा रोग, मदद मंगदा रोग, लोकां ने उसे ठोकर मारनी। लेकिन एक बारी बंधुओं सच्चा मन करिए, कभी कृष्ण अगे बैठे दिखियो, उस परमात्मा कोलों कभी उहदे अगे बैठिए दिखियो, उहदे कन्नै कभी प्रेम दीयां दो गल्लां करिए दिखियो, दिखियो उहियो मूर्ति तुहाडे सामने बोलग, उहियो मूर्ति तुहाडे सामने बोलग। जिले द्रौपदी ने आख्या सोचे कि काम बसा कोलो बाहर हो गया, आखन लगा आ पापी दुशासन कर ले अपने मन दी रीझां पूरियां। अपनी रीझ पूरी कर ले जो तू रीझ पूरी करना चाहना है। उस समय द्रौपदी दोनों हाथ चुकी है, आखदी है हे कृष्ण मेरी लाज रख, हे मेरे ठाकर, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखे, आ मेरी लाज बचा। गट गट दिया जान दियो, एक बार चले आओ। द्रौपदी बुला दी है, प्रभु आओ। गट गट दिया जान दियो, एक बार चले आओ। मेरी उजड़ गई है दुनिया, प्रभुआ के बसा जायो। गट गट दिया जान दियो, एक बार चले आओ। उजड़ गई है दुनिया, हरिया के बसा जायो। श्री राधे हरि बोल। तेरी याद विच रोनिया, रो रो हार पिरोनिया। द्रौपदी आखा दी शाम सुंदर चेता करो दिन,
जिस दिन तेरी उंगल कटोएगी। मैं रेशम साड़ी फाड़ी थी उस समय प्रभु, तू आख्या मेरे को कुछ मंगी लै। मैं क्या समय आने ऊपर मंगंगा, अज मेरी लाज बचा कृष्ण। जे तू आज नहीं आया तो मेरी लाज चली आनी। मैं 5 पतिनी की नारी और आज जुआ में हारी। प्रभु मैं 5 पतियां की नारी आज जुए च हारी है। तेरी याद विच रोतियां रो रो हार पिरोनियां। तेरी याद विच रोनियां रो रो हार पिरोनियां। मेरी प्यासी अखियां नो प्रभु दर्श दिखा जायो। गट गट दिया जान दियो, एक बार चले आओ। श्री राधे हरि बोल। कोयल दिया कूकाने शूरी बांगू लग दिया ने। कोयल दिया कूकाने शूरी बांगू लग दिया ने। मेरे अल्लड़ियां चकमाते प्रभु मलम लगा जायो। घट घट दिया जान दियो, एक बार चले आओ। दोनों हाथ खाकर बड़े भाव से जय हो श्री राधे। तुम्हें भी परमात्मा की चेता करो, तुम्हें भी उस भगवान की याद करो। उस परमात्मा की आखो प्रभु बड़े दलदल च फसी चुके हुए हैं, इस माया के दलदल च बड़ा फसी हुए हैं। प्रभु एक बारी आइए कड्डो, मिगी ओ वचन पूरा करने की ताकत दियो जड़ा वचन मैं मां के पेट च करी आया है। ओ वचन पूरा करने की मिगी ताकत दियो प्रभु, आओ मेरी भी लाज बचाओ। गट गट दिया जान दियो, एक बार चले आओ।
हे श्याम सुंदर जी तू अज नहीं ना आया ते लोगों ने मेरे ताने मारने हैं। कोई गल नहीं, मेरी लाज चली भी आग ना, मेरी लाज चली भी जाग ते कोई गल नहीं प्रभु, नंगे पैदा होए ही नंगे होई भी जागे ते केड़ी बड़ी गल होई जानी। पर प्रभु नाम ही कलंक लगना, तेरे तेरे नाम के ताने होने, लोगों ने आखना द्रौपदी वास्ते नहीं आया ते साडे वास्ते के आग। हे श्याम सुंदर दुनिया ने ताने मारने हैं, दुनिया ताने मार दिए, ना शर्म तेरे नाम दिए। हे श्याम सुंदर जिन्नी भी संगत बैठी दी जिहड़ी माला लिए बैठी दी है, इन्हें माला अपनी यमुना महारानी च परवाई होनी, इन्हें आखना द्रौपदी वास्ते नहीं आया, अपनी सखी वास्ते नहीं आया तो साडे वास्ते आना। इसलिए श्यामा मेरा कुछ नहीं जाना, तेरा नाम बर्बाद होना, तेरे नाम की कलंक लगना, साडा कुछ नहीं जाना, जो जाना तेरा जाना। पर फिर मना च भाव आंदा है, आखन लगी दुनिया ताने भी मार गए ना, कोई गल नहीं, दुनिया ताने मार दिए, ना शर्म तेरे नाम दिए। लाचार हुई दी, बेबस हुई दी है, रोवा दी है, थल्ले गोडियां पार बैठी है ते भगवान की बुला दिया खड़ी, मेरे उजड़िया मंदिरां च प्रभु जोत जगा जायो। मेरे उजड़िया मंदिरां च प्रभु जोत जगा जायो। घट घट दिया जान दियो, बार चले आओ। मेरी उजड़ गई है दुनिया, हरिया के बसा जायो। ओ हरिया के बसा जायो। हरिया के बसा जायो। हरिया के बसा जायो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। द्रौपदी रोवा दी है, जिले द्रौपदी ने अरदास की ना, द्रौपदी ने उस समय दोनों बावां चुकिया ते के आखदी है, गोविंद द्वारका कृष्ण गोपी जन प्रिय, और वे परिभूता किम ना जाना केशवा। हे नाथ रमा
भजनानारति नाशन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना। ये महाभारत का श्लोक है। ये श्लोक उस समय का जिस समय द्रौपदी ने कृष्ण भगवान की बुलाया था। जिया गोविंद का गो बोलिया जे बिंद बोलना हा। साड़ी है कि नारी है, नारी विच साड़ी है, नारी विच साड़ी है, साड़ी विच नारी है। पता भी नहीं लगे साड़ी है कि नारी है। दुशासन साड़ी खिंचदा रही है, दुशासन साड़ी खिंचदा रही है। दुशासन साड़ी खिंचा है, खिंचदा खिंचदा बेहोश हो गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ जी, बेहोश हो गया। उस समय जिले सारे हरिये बुआ कुंती आती है, बुआ कुंती आती है। बुआ कुंती अपनी पुत्र वधू की स्पर्श करना चाहती है। द्रौपदी आख्या दी मां ने हाथ नहीं लाया, मैं मलिन हो चुकी थी, उनकी स्पर्श नहीं करे, मैं मलिन हो चुकी थी है। हे मां, मैं अपने केश उस दिन बनगी, अपने केश अपने बाल में उस दिन बनग जिस दिन मैं दुशासन की छाती के खून के नाल अपना सिर नहीं धोया। बुआ कुंती आखदी है धृतराष्ट्र, ओ दिन दूर नहीं जिस दिन मेरे 5 तेरे 16 पुत्रां पर भारी पौणगे। मैं ऊने ही द्वारिका जाना और कृष्ण की नारायणी सेना नाल लियानी। मेरे 5 तेरे 16 पर भारी पौणगे। द्रौपदी श्राप देने लगी, आखिर लगी मैं अग जो जन्मे दी यज्ञ सेनी, अग की आज तक कोई बनी नहीं पाया। अग की जिन भी बनना चाहया अग में सू फूकी उड़िया। आखिर लगे मूर्खो, मिगी अग्नि तुम बनन जान लगे है, दासी बना ले है। जाओ मैं श्राप देनी है, इस सभा दे विच जिन्ने भी लोग दिखिए हसावे है, ओ समय दूर नहीं जिस समय का अंत हो जाए। आखदे जिस समय महाभारत का युद्ध होया ना, जिस समय महाभारत का युद्ध होया उस समय भीम ने क्या किया हा, दुशासन की छाती चीड़िए उदा खून कढ़िए ते युद्ध भूमि दे विच द्रौपदी की भालिया हा ते उदे खून दे कन्ने द्रौपदी दे बाल धोते गए। जिले बाल धोते ना द्रौपदी दे, ते द्रौपदी उस समय पछतांदी है कि उस समय मैं उस सभा दे विच ये प्रतिज्ञा कह लई, मेरे खातर अज अपने भरा दा वध करा दे है। द्रौपदी उसी दुशासन की मरदे, दुशासन की आखदे दुशासन उस समय तू मेरी गल मनने दी हुंदी, अज महाभारत युद्ध नहीं हुंदा, ये महाभारत युद्ध नहीं हुंदा। जियां तेरी मां की तकलीफ होआ दी है, जिन्ने पुत्र इस युद्ध च शहीद होआ दे है, उन्नियां मावां की इनदी आ नहीं लगनी, आ नहीं होनी, उन्हें की तकलीफ नहीं होनी। जे उस समय तुसीं मेरी गल मन्नी लैंदे, ये नतीजा भी नहीं आना कि महाभारत का युद्ध हो जांदा। लेकिन दुशासन उस समय तू मेरी एक नहीं मन्नी, तू मेरी एक नहीं मन्नी। उस समय द्रौपदी रोंदी है उस समय कि विधाता एक कैसी सृष्टि है, एक कैसा मेरा भाग्य है। महाभारत का युद्ध होंदा, भगवान शांति दूत बनिए जंदे ने कि महाभारत का युद्ध नहीं करो, लेकिन दुर्योधन इतना पागल हा कि उन्हें परमात्मा की बनना चाहा। जिया कृष्ण भगवान की बनता है ना, उसे चारों ओर कृष्ण लभना शुरू हो जाता। अपना प्यो उसी कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन कुर्सी पर उसे कृष्ण लभा था धृतराष्ट्र के रूप में।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਵਿਦੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। भगवान ने दुर्योधन की समझाना चाहा कि दुर्योधन तू नहीं बनना ना, मैं तो हर जगह वास करना, तू कुत्ते बनी लगा मेरी। भगवान ने उस समय आख्या हाँ मेरी कोई नहीं बनी सकता, बनने वाली ही मां यशोदा जिहड़ी मेरे कन्ने प्रेम करदी। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। जड़ा भाव करने मेरी भजे, जड़ा भाव करने प्रेम करने मेरी रिजाए। भगवान आखा मैं तो दरवाजे का नौकर बन जाना जी, हम बली का बनया। भगवान आखा प्रेम करने कोई मिगी बनना चाहे तो जिया मां यशोदा ने मिगी उखली करने बनी उड़िया हा। मुहु श्वास कंपत्री रेखा के कंठ। भगवान कंबा दे मां की मारिया नहीं, मैं कुछ नहीं कीता। भगवान दे मत्थे पर त्रुड़ियां पेनियां, मां मिगी नहीं मारा। जिस समय कत्ता भी आंदा ना उस समय दामोदर अष्टकम दा पाठ हुंदा। तो भगवान की छवि की है कि मां ने सोटी फड़ी दी है, कृष्ण भगवान उखल करने बने दे है ते कृष्ण भगवान ने दोनों हाथ नहीं कीते ते मां ने मारिया नहीं, मैं कुछ नहीं कीता। डरा दे भगवान दा मुंह डरने वाला मुंह भगवान दा है। अपनी मां कोलों डरा दे है, जुदे कोलों सारी सृष्टि डरदी है, वो एक अपनी मां कोलों डरादा है। बंधुओं मां की ममता बड़ी होंदी है। मां दा कर्ज कोई जीवन भर नहीं मुकाई सकदा। जियां 16 साल के बाद जिस समय भगवान अपनी ब्रजवासियों कने मिले हैं ना, तो भगवान टा मारिए रोए हैं। भगवान टा मारिए रोए हैं, आखन लगे हैं मेरे को बड़ा पापी कौन होना, जिस मां ने मेरी पालिया, जिस मां ने मेरी पोसिया, जिस मां जड़ी मां मेरिया इन्नियां मैं शैतानियां करदा हा, मेरी मां ने इन्नियां शैतानियां चलियां, मैं उसी मां की छड़ी आई आ। मेरे को बड़ा पापी और नीच कौन होना। परमात्मा आखा दे मेरे को बड़ा पापी कौन है जिन्हें अपनी मां त्याग दी। मां की ममता बड़ी होंगी। परमात्मा की भी बनने वाला कोई है कि केवल मां है। परमात्मा की कोई बन नहीं सकता तो केवल मां वात्सल्य प्रेम करती है। उदे बंधन च परमात्मा आई सकते हैं। भगवान शांति दूत बनिए गए हैं, तामी गल नहीं बनी। जिले शांति दूत बनिए गए तो भगवान ने आख्या भाई मैं तेरे घर रोटी नहीं खानी, मेरी रोटी विदुर जी के घर है। आज की रोटी जीड़ी है वो मेरी विदुर के घर है। ते विदुर उस समय मंत्री के पद पर स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विदुर ने समझाया है एक बारी जाइए धृतराष्ट्र राजा की कि राजा तेरे पुत्र गलत काम करा देना, इदा नतीजा गलत होना है। उस समय दुर्योधन ने आख्या साडे टुकड़ियां पर पल्ला ते सानू भी गल्लां लाना। उस समय दुर्योधन ने क्या किया, विदुर जी की धक्के मारिए बाहर कड्डी उड़ेगा। जिले भगवान की सभा च आए ना तो बड़े बड़े बैनर लगे रहे कृष्ण भगवान को। जियां कोई बड़ा कोई बंदा आना हो तो बैनर लगे ना, जियां तुम कथा के बैनर लाए ने कि महाराज आने वाले हैं, इं बैनर लगी है कि इन्नी तरीक कृष्ण भगवान जड़े आने वाले। जिले विदुर जी की पता लग गया भगवान आने वाले ना, तो भगवान विदुरानी की आखदे विदुरानी जिस कृष्ण नाम की है माला जपने वो परमात्मा हस्तिनापुर जाने वाला है। पर आहे इस समय में गरीब हुई हैं कि परमात्मा की कुछ भी नहीं दे सकते। कथा तो बड़ी लंबी है लेकिन समा भी हुई है। चरित्र में विदुर का ही सुनाना आज, लेकिन
कथा कुछ होर चली। खैर इस गद्दी पर परमात्मा जो बुलाया उही बोली उन्हें। साडी ते ऐसी कोई औकात नहीं है कि असीं कथा करी सकी, लेकिन अंदर गुरु महाराज बोला रहे जो बोला रहे मैं बुलाई आ शर्म ही की बोलगा चाहिए उथे मैं क्या बोलगा चाहिए उथे मैं। लेकिन जिले मैं इतने बैठे तो अंदर ऐसे ऐसे ग्रंथ खुलने शुरू हुए कि मन करा था भी कथा सुना, मन करा था भी कथा सुना, लेकिन समा इजाजत नहीं दिया। भगवान की कथा कोई 2 साल भी लगातार करे ना ता भी मुकने नहीं आती। हरि के 1000 नाम लाख नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, माधव के पद्म नाम, विष्णु के कोई किन्नियां भी कथा भगवान दी करी ओड़े। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान विदुर दे घर जंदे है, विदुरानी केले में छिलका का भोग लांदी है। भगवान बड़े प्यार कन्ने खंदे ने। भगवान के आखदे ने सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सब तो ऊंची प्रेम सगाई है। भगवान आखा दे प्रेम करने कोई केले का छिलका भी मीठ लाई उड़ग मैं वो भी खाने की तैयार है, मैं वो भी स्वीकार कर लेना। भगवान विदुर दे घर जंदे, विदुर दी भक्ति स्वीकार करदे ने। जिस समय महाभारत युद्ध खत्म हो जाता, महाभारत का जिस समय युद्ध खत्म होया उस समय क्या होया, भगवान आखन लगे भी मैं द्वारिका जान लगा ते मेरे को कुछ मंगी लो सारे जने, मेरे को कुछ मंगी लो मैं द्वारिका लगा जान। भगवान भीम यागदे भीम जैन मेरे को कुछ मंगी ला। भगवान भीम यागदे मेरे को कख मांग। भीम आखन लगा प्रभु सारी दुनिया में रोटू राम आख दिया कि खंदा बड़ा है। जिन्ना मेरा खाने कन्ने प्रेम है ना उन्ना ही मेरा प्रेम तुहाडे कन्ने हुई है। नकुल सहदेव ने भगवान को लोए मंगया कि प्रभु मेरी मेरे भरावां की सेवा दईओ। युधिष्ठिर ने मंगया प्रभु मेरे जीवन च सत्य हमेशा रहे, मेरे जीवन च सच हमेशा रहे। ते जिले अर्जुन की वारी आई भगवान आखन लगे अर्जुन मंग मेरे को के मंगना। अर्जुन आखन लगा प्रभु मैं तुहाडे कोलों के मंगना, मैं एक तुच्छ जीव जिहड़ा कुछ नहीं जानता, मैं उहियो मंगना चाहना है कि तुही मेरे सखा ते मैं तुहाडा मित्र, तुही मेरे गुरु ते मैं तुहाडा चेला। बस किसी कोल वध मैं कख नहीं मंगदा। भगवान अपनी भैन कोल जंदे है सुभद्रा कोल, सुभद्रा की गले लांदे आखन लगे हे सुभद्रे मंग ले मेरे को कुछ मंगना है। सारी दुनिया दिखा रही है कि कृष्ण भगवान की भैन अज के मंगती है, क्योंकि कृष्ण भगवान की भैन का ब्याह अर्जुन कन्ने होएगा। सारी दुनिया दिखा रही है कि अज कृष्ण की भैन के मंगती है, सुभद्रा के मंगती है भगवान कोलों। कृष्ण भगवान की आखदी है ये प्रभु मिगी तुहाडे चरणां दा प्रेम चाहिदा, मिगी तुहाडे चरणां दी भगती चाहिदी है। भगवान आखन लगे पगली मेरे चरणां दी भगती अपने भरा दी चरणां दी भगती मंगानी है। सुभद्रा आखदी है हे श्याम सुंदर भुलेखे नहीं पाया, भरा तू मेरा भले ही है लेकिन परमात्मा भी है, तू परमात्मा भी है। सारे को पीछे बुआ कुंती खड़ोती दी है, बुआ कुंती ढा मारी रोवा दी है, अखां चो अथरू बगा देना रोवा दी है। भगवान आखन लगे मेरी बुआ नहीं लभा रही, मेरी बुआ कुंती किथे गई है। अर्जुन ने आख्या तुहाडी बुआ सारे को लास्ट च खड़ोती दी है रोवा दी है, अज श्याम सुंदर छड़िए जा रहा है। भगवान बुआ कुंती कोल चलिए जंदे है। बुआ कुंती की आखदे बुआ कुंती मंग मेरे को कुछ मंगना है।
बुआ कुंती आख्या कि प्रभु थोड़े को के मंगा। पहले बुआ कुंती भगवान की स्तुति करती है। के स्तुति करती है सुनना चाहते हो? के स्तुति की संस्कृत के श्लोक में आया नहीं समझ मन है? सुनना चाहते हो? बोलो भाई, जे तो सुनना चाहते हो तो सुनाइयो ना, मैं तो कथा सीधी अगे ले आना। बोलो सुनावा। बुआ कुंती क्या हदी है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व स्थितम् माया जगन्निका छन्नं अज्ञातो छजमभ्यम् ना लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यो धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते। ये श्याम सुंदर कौन है? तू थे मेरी श्याम सुंदर, तू ये क्या भूल जाना है कि तू सारे का दादा है, तू सारे का प्यो है, तू इस चीज की क्या भूल जाना है? इयो ते प्रभु तेरे जो सब तो बड़ी क्वालिटी है कि तू राजा होने के बावजूद भी एक साधारण मनुष्य बनिए बैठना, सारे को छिपिए बैठना। आखदे जेड़ा राजा होंदा, राजा जिहदे अंदर सारियां ताकत होंदी है, जिहदे अंदर ज्ञान होंदा, जिहदे अंदर भक्ति होंदी, जेड़ा सच्चा महापुरुष होंदा वो खटिए बैठेगा होंदा अपने आप की। वो लोकां को बामा नहीं करदा, वो इन्ना सरल होंदा, इन्ना सरल होंदा। आखदे जेड़ा जिन्ना सरल होवे इन्ना परमात्मा दे लागे होंदा। जियां साडे गुरु महाराज ने जिन्ने सरल उन्ने परमात्मा लागे ने, जिन्ने सरल द्वारकानाथ महाराज जी ने हैं। खैर मैं तो उनका नाम लेने योग्य भी नहीं है, मैं तो उन्हें महाराज जी आखना गुरु महाराज जी। जिन्ना महाराज जी ने परमात्मा दे लागे ने उन्ने ही साधारण है, सिंपल है। लेकिन साडे गलां च कोई दो फुल्लां दे हार पे आन ते साडी चाल की बदली जाती है, साडी चाल बदली जाती है, सानू अभिमान आई जांदा। बुआ कुंती आखा नहीं प्रभु तू क्या भूल जाना कि तू सारे का प्यो है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी महात्मा तेरा गुणगान नहीं गाई सकते ते कथम पश्येंगी स्त्रिया। मैं एक अबला नारी स्त्री तेरी के मैं स्तुति करा कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर तू कृष्ण भी है, तू वसुदेव का पुत्र भी है। तेरा नाम कृष्ण, तेरा नाम वासुदेव, तेरा नाम देवकी नंदन, तू नंद गोप कुमार आए है, तू गोविंद है, तेरी प्रणाम है, तेरी प्रणाम है प्रभु। नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जाग्रये। हे प्रभु तू ये परमात्मा है जो अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी है, तो यो परमात्मा है
भगवान आकर लगे बुआ बस कर, स्तुति बड़ी हुई, मैं इस योग्य नहीं है। भगवान असल भीम देखो बुआ में परमात्मा खाली है। हे अर्जुन बुआ में परमात्मा खाली, भगवान खड़ाके मारी है सारे, मैं परमात्मा है, बुआ में परमात्मा है। बुआ रोवाली खाली श्याम सुंदर पिले खेनी पा, ये पिले खेनी पा, दिन राती वे श्यामा तेरी याद सतांदी है। बुआ खाती है दिन राती वे श्यामा तेरी याद सतांदी है। जे आपनियो ना तू, जे आपनियो ना तू तेरी याद ते आउंदी है। दिन राती वे मोहिना तेरी याद सतांदी है। भगवान आखा दे बुआ मैं भगवान नहीं है, मेरे को कुछ मंगी लै। भगवान फिर आखदे बुआ ठीक है तुम्हें परमात्मा का दर्जा दिता है ना, तो लोग तो परमात्मा को मंगते हैं। बुआ ने क्या किया, बुआ ने दोनों हाथ किते ना पने, चोली अड्डी है भगवान अगे ते क्या आखदी है, विपदः संतु न शश्वत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर मेरी चोली च दुख पाई ओड़ो, मेरी चोली च दुख पा, चोली च दुख क्या पा। हे श्याम सुंदर जिस समय अहें दुखी है तू साडे नाल हा, अज अहें सुखी होए तू सानू छोड़िए चलिया। मिगी ऐसे सुख नहीं चाहिए जिदे विच तू सानू छड्डिए चली आया। तू सानू छड्डिए चलिया। प्रभु ऐसा सानू सुख नहीं चाहिए जिस सुख दे विच तुसीं साडे कोलों दूर हो जाओ। जे प्रभु तुसीं साडे कोल दुख दे विच है ते मैं तुहाडे कोल इहो मंगनी है कि केवल और केवल प्रभु मेरे जीवन च दुख ज्ञान, क्योंकि दुख च तुसीं नाल रहिंदे हो। जिल्ले भगवान चलिए ना ते बुआ कुंती की भगवान की याद आती है, तो बुआ कुंती क्या आती है, सारे ने मेरे पीछे पीछे मीठी मीठी ताली बजाते हुए, मेरा हाल वेख घनश्याम वे किथे सो गया लम्मिया तान वे, किथे सो गया लम्मिया तान वे। मेरा हाल वेख घनश्याम वे किथे सो गया लम्मिया तान वे, किथे सो गया लम्मिया तान वे। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से श्री राम जी अपने दिल च बसा
अपने दिल च बसाया है। पिता मेरे ने मैनू वैरी बनाया है। पिता मेरे ने मैनू वैरी बनाया है। तेरा रोंदा है निक्का प्रहलाद वे किथे सो गया लम्मिया तान वे किथे सो गया लम्मिया तान वे। श्री राधे हरि बोल। सभा च मेरी लाज पई जांदी है। बड़ी सभा च मेरी लाज पई जांदी है। आजा वीर मेरे तेनू दुखदा बुलांदी है। आजा वीर मेरे तेनू द्रौपदा बुलांदी है। तेरी द्रौपदी दा होया बुरा हाल वे सो गया लम्मिया तान वे किथे सो गया लम्मिया तान वे। हरि बोल श्री राधे। जदों दा तेनू अपना पति बनाया है। जदों दा तेनू अपना पति बनाया है। दुनिया ने मैनू पागल बनाया है। तुयो पागल मीरा दा शाम वे किथे सो गया लम्मिया तान वे किथे सो गया लम्मिया तान वे। श्री हरि हरि बोल। खुदा तूए शमा किथे डेरा ला लिया। अजे तक शमा तेरा पेट ना पालिया।
कि संगत दा होया बुरा हाल वेख सो गया लंबियां तान वेख सो गया लंबियां तान वे की कथा किथे भी राम दिंद एक भजन नचने वाला गाने ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ आरती करने पर मैं गाना ना कि जे तुम सारे नच गए पहले खड़े हो बहुत जरा कर मैं दिखा कौन कौन है नचने वाला चलो थोड़ा जिहा भगवान के नाम च नृत्य भी करना चाहिए भाई ते गाना मैं तां नहीं मैं लगा आरती करना वो खड़े मैं लाया साहब तुम भगवान के नाम की शर्म कर दियो ना तो फिर उठो जी शर्म नहीं करते थे मेरा नचने नू करदा जी जियो हारा वालिया मेरा नचने नू करदा जी जियो हारा वालिया मेरा नचने नू करदा जी जियो वालिया जियो वालिया जियो मोरी वालिया जियो वालिया जियो मोरी वालिया मेरा नचने नू करदा जी जियो हारा वालिया जियो हरा वालिया जियो हरा वालिया आपे मगानिया जम्मू शहर दिया गवा मगानिया
पूरा शहर दिया गवा मगानिया और मैं चोवा तू पी पियो हरा वालिया तेरा नचने तू करदा जी जियो हरा वालिया श्री राधे हरि बोल। मिठी मिठी चूरिया में आपे बनानिया मिठी मिठी चूरिया में आपे बनानिया मैं आपे बनानिया ते आपे खुआनिया मैं आपे बनानिया ते आपे खुआनिया हंस हंस के तू खाओ हरा वालिया मेरा नचने तू करदा जी जियो हरा वालिया श्री राधे हरि बोल। सोरे भी छड़ते मैं देखे भी छड़ते मैं सोरे भी छड़ते देखे भी छड़ते तू बाबल मैं पियो हरा वालिया मेरा नचने तू करदा जी जियो हरा वालिया जियो हरा वालिया जियो कुंडला वालिया जियो हरा वालिया जियो कुंडला वालिया मेरा नचने तू करदा जी जियो हरा वालिया जियो हरा वालिया जियो कुंडला वालिया जियो हरा वालिया जियो कुंडला वालिया मेरा नचने तू करदा जी जियो हरा वालिया भगवान की जय। तो उन्हें करनी है।
तो आओ अपने अपने स्थान पर सारे खड़े हुए भगवान की पवित्र आरती कर लिए। कर लो आरती, तैयार कर लो कोई। हले हले राधे हले 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 हले। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवयोत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवयोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता